वालेकुम, मैं हूं इम्तियाज़ हुसैन। आज हम ऑटोमेटिक डाटा कैप्चरिंग डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास ओसीआर रीडर है, ओएमआर रीडर है, एमआईसीआर रीडर है, बार कोड रीडर है और स्मार्ट कार्ड रीडर है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ऑटोमेटिक डाटा कैप्चर डिवाइसेस होते कौन से होते हैं। बेसिकली ये एक टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर हम किसी भी इंफॉर्मेशन को, डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं और हम उस डाटा को डायरेक्टली अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। उसके अंदर जो है ना तो किसी कीबोर्ड का हम यूज़ करते हैं, ना उसके अंदर किसी और ह्यूमन की इंटरवेंशन होती है। हम डायरेक्टली जो है वो डाटा इन्फॉर्मेशन कैप्चर करते हैं और कैप्चर करने के बाद हम वो इन्फॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टली कंप्यूटर सिस्टम को इंसर्ट कर सकते हैं। और वो जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन गेट होती है वो एक्यूरेट होती है, फास्ट होती है, क्विक वे है किसी भी इन्फॉर्मेशन को गेट करने का। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको थोड़ी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जैसे आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर के ऊपर जाते हैं, तो वहाँ पे डिफरेंट जो हैं प्रोडक्ट्स मौजूद होती हैं, तो उसके ऊपर प्राइस लिखी हुई होती है, ठीक है? तो जब आप काउंटर के ऊपर जाते हैं, तो वो वहाँ पे जो काउंटर के ऊपर पर्सन बैठा होता है, असिस्टेंट बैठा होता है, वो उसकी प्राइस को उस प्रोडक्ट के ऊपर से नहीं देखता, बल्कि वो बेसिकली उसके पास जो है, वो सेंसिंग डिवाइसेज़ होते हैं या जो है वो रीडर मौजूद होते हैं, वहाँ से वो उस इन्फॉर्मेशन को, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन को लेता है उस डिवाइस से और वो इन्फॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टली कंप्यूटर सिस्टम में चली जाती है, जिसके अंदर जो है ना तो उसके टाइम वेस्ट होता है, ना उसकी प्रोडक्ट्स के ऊपर जो प्राइस है उसको गेट करने में जो है वहाँ पे जो है वो टाइम वेस्ट होता है। उसके अलावा एक इसका इम्पोर्टेंट फ़ायदा ये भी होता है, जितने भी इन्वेंटरी सिस्टम है, उसका जो एक डेटाबेस है वो भी उसके साथ-साथ अपडेट होता रहता है। कितनी जो है उसके पास स्टॉक होता है, कितना स्टॉक जो है अवेलेबल होता है, कितना स्टॉक जो है वो यूज़ हो चुका होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़्यादा आसान होती है जब ऑटोमेटिक डाटा कैप्चरिंग डिवाइसेज़ को इस्तेमाल किया जाता होता है। तो बेसिकली ये एक फ़ास्ट वे है। इसके अंदर डिफरेंट किस्म के सेंसर्स यूज़ होते हैं डिवाइसेज़ के अंदर बारकोड रीडर को जो है वो डिफरेंट बारकोड रीडर यूज़ होते हैं और उसके अलावा जब आप लाइफ़ की तरफ जाते हैं तो आपको डिफरेंट फ़ील्ड्स के अंदर जो है वो डिफरेंट सिनेरियोज़ मिलते हैं। उसके अंदर डिफरेंट फिर जो है आपके पास डाटा कैप्चरिंग डिवाइसेज़ यूज़ होते हैं जिनको आज हम जो है इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। इसका फ़ायदा क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो क्विक एक्सेस है, जो आपका डिज़ायर्ड डाटा है उसके ऊपर क्विक एक्सेस है, जो आप इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, तो वो आप फ़ास्ट वे के साथ जो है वो उस इन्फॉर्मेशन को गेट कर सकते हैं। आप कम टाइम के अंदर, रिड्यूस टाइम के अंदर जो है वो गुड्स को सर्च कर सकते हैं, प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा जिन प्रोडक्ट्स की सर्चिंग के अंदर या उसकी प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो प्राइस है या उसकी ओरिजिनलिटी को चेक करने में जहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, तो डाटा कैप्चरिंग डिवाइसेज़ हैं उसके थ्रू हम उसकी ओरिजिनलिटी को जो है फ़ौरन गेट कर लेते हैं और हम ये देख लेते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है ये ओरिजिनल है या प्रोडक्ट जो है वो ओरिजिनल नहीं है। तो हमें इसके थ्रू जो है वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलती है, विदाउट एनी एरर जो है इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है और हम इन डाटा कैप्चरिंग डिवाइसेज़ को जैसे मैंने अभी आपको बताया, डाटा जो हमारे पास इन्वेंटरी सिस्टम है, रिकॉर्ड सिस्टम है, जहाँ पे हमारे पास डेटाबेस यूज़ होता है, कंप्यूटराइज़्ड सिस्टम जहाँ पे यूज़ हो रहा होता है, वहाँ पे इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है और इसके वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो हमारे पास कुछ डिवाइसेज़ हैं, हम इनको जो है वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मैंने स्टार्ट में भी इसका इंट्रोडक्शन आपको दिया। हमारे पास 5 बेसिकली डाटा कैप्चरिंग डिवाइसेज़ यहाँ पे मौजूद हैं। हम इन डाटा कैप्चरिंग डिवाइसेज़ को जो है वो देखते हैं कि इनका इस्तेमाल किन फ़ील्ड्स के अंदर है और हम इसको इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ओसीआर है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइज़ेशन है, ठीक है? जैसे आपको यहाँ पे उसकी पिक्चर जो है, इमेज भी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये एक डाटा कैप्चरिंग डिवाइस है, हैंडहेल्ड डिवाइस है, एक छोटी-सी डिवाइस है। तो विद द हेल्प ऑफ लाइट जो है, ये बेसिकली डिफरेंट कैरेक्टर्स को, डिफरेंट सिंबल्स को, डिफरेंट डाटा को, टेक्स्ट डाटा को जो है ये रीड करती है, रिकग्नाइज़ करती है। तो उसके अलावा हम इसको यूज़ करते होते हैं, प्राइस टैग को जो है उसको रीड करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं या डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को जो है ऑफ़िस डॉक्यूमेंट्स को जो है उसको स्कैन करने के लिए, ऑफ़िस डॉक्यूमेंट्स को रीड करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत जो है ईज़ी है इसके थ्रू डाटा को एक्सट्रैक्ट करना, टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना, डॉक्यूमेंट को जो है यहाँ पे एक तरह से ये स्कैन हो जाते हैं और हम इसको बाद में वर्ड प्रोसेसर के ऊपर जो है वो व्यू कर सकते होते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर जो है ओसीआर जो है ऑप्टिकल स्कैनर होता है जिसके अंदर हम डिफरेंट टेक्स्ट को जो है वो रीड कर सकते हैं और उसके अलावा यहाँ भी इसके अंदर सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर हम डिफरेंट इमेजेस को भी जो है उसके अंदर एनालाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये है कि अगर आपके पास कोई डिफरेंट टेक्स्ट मौजूद हैं, आप चाहते हैं कि वो टेक्स्ट जो है आप अपने सिस्टम के अंदर लेके जाना चाहते हैं, डायरेक्टली अपने सिस्टम के अंदर उसको व्यू करना चाहते होते हैं, तो बेसिकली ये आपके पास जैसे आप इसके अंदर देख रहे हैं, आपके पास एक हैंड हेल्ड जो है वो डिवाइस है। आप इसको जैसे इमेज के अंदर नज़र आ रहा है आपको कि विद द हेल्प ऑफ लाइट जो है यहाँ पे डाटा आपको नज़र आ रहा है, टेक्स्ट डाटा नज़र आ रहा है। इस टेक्स्ट डाटा को जो है यहाँ पे
रीड किया जा रहा है। अगर आपके पास डिफरेंट इमेजेस हों तो ये इमेजेस को भी जो है वो एनालाइज करता है। इसके अंदर स्पेशल सॉफ्टवेयर जो है इसके अंदर मौजूद होता है, जो टेक्स्ट के साथ साथ डिफरेंट सैम्पल्स को भी जो है, डिफरेंट इमेजेस को भी जो है वो एनालाइज करता है और आप एक मॉडल सिस्टम के अंदर इसको डायरेक्टली इंसर्ट करता है। इसके थ्रू जो है आप जो टेक्स्ट आपके पास डाटा होता है जो आपने एक्सट्रैक्ट किया, जो इसके अंदर स्टोर हो जाता है, उसके बाद आप इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो आप उसको वर्ड प्रोसेसर के अंदर व्यू कर सकते होते हैं। तो बहुत सारी जगहों के ऊपर इसका इस्तेमाल किया जाता है। बजाय आप उसको स्कैन करें, कोई डिवाइसेस लें या आप उसको बार-बार टाइप करें, आप इसके थ्रू जो है वो डिफरेंट टेक्स्ट को, डिफरेंट सैंपल्स को, डिफरेंट इमेजेस को जो है आप इसके थ्रू जो है वो स्कैन कर सकते हैं और अपने सिस्टम के अंदर व्यू कर सकते होते हैं। तो उसके बाद ओसीआर के बाद हमारे पास ओएमआर आ जाता है। बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला जो है ये डिवाइस है, बेसिकली ये रीडर जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। स्पेशली आप इसके अंदर जैसे देख रहे हैं, मैंने एक एग्जांपल के तौर पे एक मार्क शीट जहाँ पे आपको जो है यहाँ पे लगाई हुई है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो डिफरेंट किस्म के जो टेस्ट हैं, जैसे आपके पास एनटीएस का टेस्ट होता है या पीपीएससी का टेस्ट होता है, एफपीएससी का टेस्ट होता है, या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जितने भी मल्टीपल चॉइसेस के टेस्ट होते हैं, बेसिकली यहाँ पे जो है ओएमआर का इस्तेमाल वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। जैसे आपको यहाँ पे शीट नज़र आ रही है, तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट सर्कल्स मौजूद हैं। तो ओएमआर जो है वो बेसिकली रिकग्नाइज करता है जो आपने पेंसिल से कोई मार्क किया होता है या किसी सर्कल को आपने पेंसिल से जो है वो मार्क किया हुआ होता है, तो बेसिकली ओएमआर जो है वो उस पेंसिल मार्क को रिकग्नाइज करता है। ठीक है। तो मोस्टली जो है एग्जाम शीट्स के अंदर, मल्टीपल चॉइस टेस्ट के अंदर, जैसे मैंने आपको एनटीएस की एग्जांपल दी, बीपीएस की एग्जांपल दी, उसके अंदर जो है ये बेसिकली यूज़ होता है। ये स्कैन करता है ओएमआर जो है वो डिफरेंट हैंड रिटन मार्क्स को जो है वो यहाँ पे, और उसके अलावा आपके पास जो शेडेड रीजन होता है उसको जो है ये बेसिकली यहाँ पे जो है वो बेसिकली मार्क करता है, उसको रिकॉर्ड करता है और उसका जो आंसर जो है वो डायरेक्टली हमें उसका मिल जाता है। तो फास्ट मेथड है, हम इसके थ्रू डायरेक्टली जो है वो रिजल्ट्स को गेट कर सकते हैं। जब भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है फास्ट वे के साथ, जैसे हज़ारों की, लाखों की तादाद के अंदर जो डिफरेंट कैंडिडेट्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी टेस्ट के अंदर, पीपीएससी टेस्ट के अंदर या एनटीएस टेस्ट के अंदर, तो विद इन नो टाइम जो है वो हम उसके रिजल्ट्स को गेट कर लेते होते हैं। तरीकाकार ये होता है कि जो बेसिक की है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मौजूद होती है। उसके जो हाईलाइटेड जो है वो जो आपके पास एक ऑप्शन होती है वो उस सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद होती है। जैसे इस शीट को जो है थ्रू ओएमआर, ऑप्टिकल मार्क रिकग्नाइजेशन जो है रीडर, आप इसको जैसे उसके अंदर स्कैन करते हैं तो जो कि ऑलरेडी आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मौजूद होती है, तो बेसिकली उन शेडेड रीजन को जो है आइडेंटिफाई करता है जो उस शीट के ऊपर मौजूद होते हैं। अगर वो शेडेड रीजन जो है वो उस आंसर शीट, जो आंसर की ऑलरेडी सिस्टम के अंदर मौजूद होती है, उसके अंदर मैच करते जाते हैं, तो उससे मार्क्स जो है वो ईजिली हमारे पास आते जाते हैं, मार्क्स जो है ईजिली डिटेक्ट होते जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा वाइडली यूज होने वाला ये हमारे पास इनपुट डिवाइस है ओएमआर, जिसके अंदर हम डिफरेंट किस्म के एग्जाम्स के अंदर जो है वो इसका हम इस्तेमाल करते होते हैं। उसके बाद हमारे पास MICR आ जाता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन आ जाता है। ये बेसिकली जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपको एक छोटा सा चेक जो है वो बैंक का चेक एक नज़र आ रहा है आपको। बेसिकली इसका इस्तेमाल जो है मोस्टली बैंक्स के अंदर होता है, चेक प्रोसेसिंग के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। आप जब किसी भी बैंक के चेक को व्यू करते हैं तो आप उसके को अगर ऑब्जर्व करें तो उसके ऊपर जो इंक लगी हुई होती है वो स्पेशल इंक होती है, वो बेसिकली मैग्नेटिक इंक होती है। तो MICR जो है वो बेसिकली रिकग्नाइज करता है उस मैग्नेटिक इंक को। तो जो आपके पास डिफरेंट चेक्स हैं उसकी प्रोसेसिंग है, चेक्स की ओरिजिनलिटी है, जो कि चेक ओरिजिनल है या चेक जो है ओरिजिनल नहीं है, उसके ऊपर जो करैक्टर हैं, जो स्पेशल इंक उसके अंदर यूज़ होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैग्नेटिक इंक उसके अंदर यूज़ होती है करैक्टर्स को, जो जितनी भी राइटिंग होती है किसी भी चेक के ऊपर, मैग्नेटिक करैक्टर्स इंक जो है वहाँ पे यूज़ होती है और बेसिकली आइडेंटिफाई किया जाता है MICR के थ्रू उसकी ओरिजिनलिटी को। उसके अलावा एक तो ये बेसिकली आइडेंटिफाई करता है उसकी मैग्नेटिक इंक को। सेकेंडली आप के सामने यहाँ पे एक इमेज है, उसके बॉटम के अंदर इंसर्कल किए हुए हैं डिफरेंट इंफॉर्मेशन वहाँ पे मौजूद होती है। तो बेसिकली MICR के थ्रू हम इस इंफॉर्मेशन को जो भी है MICR जो है वो बेसिकली रीड करता है और ये बेसिकली इसके अंदर डिफरेंट इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। ये कोड्स होते हैं, इन कोड्स के अंदर डिफरेंट इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। तो जब भी कोई चेक है, ओरिजिनल चेक है या ओरिजिनल चेक नहीं है, उस ओरिजिनलिटी को जब भी चेक किया जाता है तो MICR जो है वो इन डिफरेंट जो डिजिट्स हैं उसको आइडेंटिफाई करता है कि ये चेक ओरिजिनल है या चेक ओरिजिनल नहीं है। तो ये हाईली एक्यूरेट सिस्टम है डिफरेंट न्यूमेरिकल सैंपल्स को रिकग्नाइज करने के लिए। कोई इसके ऊपर ओवर प्रिंट तो नहीं है, इसके ऊपर किसी किस्म के जो है वो इलीगल तो आपके पास यहाँ पे इसको प्रेजेंट नहीं किया जा रहा। तो बेसिकली
जो है इसको हम डिफरेंट बैंक्स के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा भी जो बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं वो करेंसी नोट्स को चेक करने के लिए, करेंसी नोट्स की ओरिजिनलिटी को चेक करने के लिए भी जो है वो MICR को जो है यूज़ करते हैं। आप देखते होंगे बहुत सारे डिपार्टमेंटल स्टोर के ऊपर आप जाते हैं तो वहाँ पे जब आप कोई बड़ा नोट देते हैं तो उसको पहले बेसिकली चेक करते हैं। उसको चेक करते हैं कि ये ओरिजिनल है या नहीं है, तो उनके पास MICR रीडर मौजूद होता है, वो उसकी ओरिजिनलिटी को वहाँ पे चेक करते हैं और उसके बाद जो है वो आपको ऐसे फर्दर जो है वो बात की जाए। अगर उसको इसके अंदर थोड़ा-सा डाउट हो जाता है तो वो आपको फ़ौरन रिटर्न कर देते हैं। बट MICR रीडर जो है वो एक्सपेंसिव हैं और ये सिर्फ़ मैग्नेटिक इंक करैक्टर को ही रिकॉग्नाइज़ करते हैं। हम कोई और डिफरेंट पर्पज़ के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिर्फ़ हम बैंक चेक प्रोसेसिंग के अंदर या जो हमारे पास करेंसी नोट्स हैं डिफरेंट उसको आइडेंटिफ़िकेशन के अंदर उसकी ओरिजिनल आइडेंटिफिकेशन के अंदर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा ये और किसी जगह के ऊपर इस्तेमाल नहीं होते। उसके बाद हमारे पास बार कोड रीडर आते हैं। बार कोड रीडर जो हैं जैसे आपको यहाँ पे पिक्चर नज़र आ रही है, एक छोटा सा डिवाइस है। बेसिकली ये डिफरेंट बार कोड्स को जो है वो आइडेंटिफाई करता है। आप देखते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको इस तरह की जो है वो वर्टिकल लाइंस नज़र आती होंगी। आप जितनी भी शॉपिंग के लिए जाते हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स जो हैं आपको डिपार्टमेंटल स्टोर के ऊपर मिलती हैं, आप वहाँ पे देखते होंगे तो इस तरह की जो सेट ऑफ पैरेलल लाइन्स होती हैं, वर्टिकल लाइन्स जो हैं वो मौजूद होती हैं। ब्लैक लाइन जो है वो मौजूद होती हैं और मोस्टली उनका जो बैकग्राउंड होता है वो जो है वो वाइट होता है। तो आपको इस तरह की पैरेलल लाइन्स जो हैं वो तकरीबन ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो आपको नज़र आती हैं। तो बेसिकली इसकी ये जो है वो बार कोड लाइन्स कहलाती हैं। इनको हम बार कोड लाइन्स कहते हैं। इसके बॉटम के अंदर जो है वो आपको डिफरेंट किस्म के नंबर नज़र आ रहे होते हैं। ये लाइन्स जो हैं डिफरेंट लाइन्स पैरेलल लाइन्स जो हैं वो कुछ थिन होती हैं, कुछ थिक होती हैं। तो डिफरेंट जो है इसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। डिफरेंट जो आपके पास जो आप कह सकते हैं प्रोडक्ट्स हैं, गुड्स हैं या आपके पास जो है कोई और मर्चेंडाइज़ से रिलेटेड जो है कोई और भी इस तरह की चीज़ें हैं। तो बारकोड रीडर जो है वो बेसिकली यूज़ होता है। ये आपके सामने यहाँ पे रीडर नज़र आ रहा है। तो इसके थ्रू जो है इस बारकोड को रीड किया जाता है। इस कोड को जो इसके नीचे है उसको रीड किया जाता है। जैसे बारकोड रीडर जो है उसको रीड करता है तो इसके अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो है वो कंप्लीट एक इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मौजूद होती है और इस इन्फॉर्मेशन को जो है वहाँ पे हम गेट कर सकते होते हैं। तो बारकोड रीडर जो है ये बेसिकली इसके अंदर जैसे मैंने अभी आपको बताया डिफरेंट किस्म के न्यूमेरिक डिजिट्स मौजूद होते हैं, अल्फ़ाबेटिक डिजिट्स भी बाज़ दफ़ा हो सकते हैं। तो जो मैन्युफैक्चरर है, प्रोडक्ट है, उससे रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन जो है इसके अंदर स्टोर की जाती है और ओरिजिनैलिटी को जब भी चेक करना हो किसी भी प्रोडक्ट की ओरिजिनैलिटी को, तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो उन बारकोड जो लाइन्स हैं उसके अंदर मौजूद होती है और बारकोड रीडर जो है वो बेसिकली यूज़ होता है उन इन्फॉर्मेशन को गेट करने के लिए, उस इन्फॉर्मेशन को गेट करने के लिए। तो बेसिकली बारकोड रीडर जो है वो कॉम्बिनेशन है स्कैनर इसके अंदर एक स्कैनर मौजूद होता है। स्कैनर जो है वो बेसिकली उन बारकोड्स के अंदर जो डिफरेंट डिजिट्स मौजूद होते हैं या अल्फ़ाबेट्स मौजूद होते हैं वो उसको बेसिकली स्कैन करता है और जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो उससे इन्फॉर्मेशन गेट होती है वो बेसिकली इन्फॉर्मेशन जो है वो जो उस मैन्युफैक्चरर की इन्फॉर्मेशन होती है या उस प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, वो जो है वो फिर प्रेज़ेंट की जाती होती है और इसको हम डायरेक्टली जो है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर व्यू कर सकते हैं। उसके बाद इन दी एंड जो है वो स्मार्ट कार्ड रीडर आ जाते हैं जैसे आपको यहाँ पे मौजूद नज़र आ रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ ये एक आपके पास एक स्मार्ट प्लास्टिक कार्ड है इसके अंदर जो है एक बिल्ट इन प्रोसेसर होता है। ये आपको एक देखते हैं आपको एक चिप नज़र आ रही है जस्ट लाइक अ सिम जैसे आप मोबाइल फ़ोन के अंदर एक सिम यूज़ करते होते हैं। सिम के अंदर जैसे देखें आपके पास आपके सारे कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन होती है। आपके जो जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे उसी सिम के अंदर उस चिप के अंदर जो है वो बेसिकली मौजूद होते हैं। तो हर स्मार्ट के अंदर एक बिल्ट इन माइक्रो प्रोसेसर मौजूद होता है जो कि आपकी डिफरेंट जो प्रोसेसिंग है उसके अंदर आपको हेल्पफुल होता है। बेसिकली हम कहते हैं जो हमारे पास जितने एटीएम कार्ड्स हैं, जो हमारे पास क्रेडिट कार्ड्स हैं, डेबिट कार्ड हैं, जितने भी हमारे पास इस तरह के कार्ड्स हैं इसको हम कहते हैं ये हमारे पास एज़ अ स्मार्ट कार्ड भी मौजूद होते हैं। आजकल जो आपके पास आईडी कार्ड भी बन रहे हैं, न्यू आईडी कार्ड्स हैं जितने भी बन रहे हैं वो भी आपके पास एज़ अ स्मार्ट कार्ड बन रहे हैं। उसके अलावा आप जो है वो डिफरेंट किस्म के ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर भी जो है वो स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली यूज़ करने का पर्पज़ क्या होता है? पर्पज़ ये होता है कि जो आपको यहाँ पे एक चिप नज़र आ रही है, आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पे स्टोर होती है। आप एज़ अ ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपकी उससे रिलेटेड आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी। अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो उससे रिलेटेड उसके अंदर इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी। तो अगर आपके पास जो है वो आईडी कार्ड है तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है आपकी स्टोर होगी। तो बेसिकली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के अंदर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई ऑनलाइन शॉपिंग जो है आप करते हैं वहाँ पे आप पेमेंट के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते होते हैं। बेसिकली जब भी इसको यूज़ किया जाता है, जब भी इसके
आपने काम लेना होता है, तो हर स्मार्ट कार्ड का जो है वो एक 4 डिजिट पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जिसको पिन भी इन शॉर्ट कहते होते हैं। जो ऑथोराइज़ पर्सन है, वो जस्ट इसको वहाँ पे राइट करता है, वो जो 4 डिजिट्स कोड है, वो उसको वहाँ पे लिखता है, तो इसके थ्रू जो है वो अपनी पेमेंट्स को जो है वहाँ पे परफ़ॉर्म कर सकता है, ऑनलाइन पेमेंट्स को जो है वहाँ पे परफ़ॉर्म कर सकता होता है। तो बेसिकली इसके अंदर जो है एक ड्रॉबैक ये भी होता है कि अगर वो आपके पास 4 डिजिट का कोड जो है, वो किसी इल्लीगल पर्सन के पास इसके हाथ में लग जाए या किसी और के साथ शेयर हो जाए, तो इससे ये हो सकता है कि आपके कार्ड जो है, वो अगर चोरी हो जाता है, तो उससे ईज़िली जो है वो आपकी सारी जो वहाँ पे अगर इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मौजूद है, कोई एटीएम कार्ड है, तो वहाँ से आपका पैसे जो हैं वो चोरी किए जा सकते हैं, पैसे जो हैं विथड्रॉ करवाए जा सकते हैं, या आपका कोई स्मार्ट कार्ड है जिसके अंदर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वो भी आपकी जो है वहाँ से लीक हो सकती है। तो बेसिकली जब भी स्मार्ट कार्ड को जो है उसको यूज़ किया जाता है, तो मोस्टली जो है ये स्मार्ट कार्ड जो है वो आइडेंटिफिकेशन माँगता है, ऑथेंटिकेशन माँगता है, उस पर्सन को ऑथेंटिकेट करता है। ऑथेंटिकेशन जो है इस सेंस में भी होती है कि वो लीगल पर्सन है, ऑथराइज़्ड पर्सन है, उसको यूज़ कर रहा है। उसके अलावा इसलिए भी जो है इसको ऑथेंटिकेट किया जाता है कि जो आपके पास कार्ड है, वो वैलिड कार्ड है, वो एक्सपायर्ड कार्ड नहीं है। तो इसकी वैलिडिटी होती है, एक प्रॉपर टाइम होता है, उसके अंदर ही जो है आपने इसको यूज़ करना होता है। तो स्मार्ट कार्ड जो हैं वो आजकल के दौर के अंदर, मॉडर्न दौर के अंदर, जहाँ पे आप सारी जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं आप ऑनलाइन करते हैं, इवन शॉपिंग जो है आप ऑनलाइन करते हैं, अपने फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस जो हैं वो आप ऑनलाइन वहाँ पे कर रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट कार्ड्स का भी जो है वो यूज़ है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, होपफुली आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन कर सकते हैं।